so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. 24 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार की? नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल, जो कि फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड का मैं संस्थापक हूँ। जो ये पर्यटन की प्रदर्शनियाँ सारे भारतवर्ष में पिछले 35 सालों से हम ऑर्गेनाइज करते आए हैं। दिल्ली में हम ये प्रदर्शनी जो करते हैं, इसका नाम है BLTM। इसको कहते हैं बिजनेस लेजर ट्रैवल एंड माइस का मतलब होता है जो मीटिंग, इंसेंटिव, कन्वेंशन और इवेंट्स। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ट्रैवल का, जिसमें कि ग्रुप्स ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए कोई किसी को मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, किसी संस्था को या किसी को अपने डीलर को इंसेंटिव देना है, तो सैकड़ों की संख्या में वो किसी डेस्टिनेशन में ले जाके उनको इंटरटेन करते हैं। या कन्वेंशन, आप जानते हैं कि कोई एग्जीबिशंस, कन्वेंशंस इस टाइप की, या इवेंट्स जो शादी के इवेंट होते हैं, उसमें एक साथ 200-300 कमरे लेते हैं और काफ़ी स्पेंड करते हैं। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को प्रमोट करने के लिए BLTM होता है, जिसमें कि हम बुस्टेड बायर लाते हैं सारे भारतवर्ष से और विदेशों से भी। ये बायर जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं, जिनको 1-2 कमरे नहीं, उनको 50 या सैकड़ों कमरे चाहिए। और इसलिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले ये प्रदर्शनी हम पिछले 7-8 वर्षों से एक होटल के बैंक्वेट में करते थे, और अब ये इतना बढ़िया एक कन्वेंशन सेंटर के एक हॉल में हम इसको ले आए हैं। तो ये दुगना, पिछले साल से दुगना ऑलरेडी हो चुका है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत अच्छा अगले 3 दिनों में हम न सिर्फ हमारे होस्टेड बायर बट दिल्ली NCR के हजारों जो ट्रैवल ट्रेड के जो बायर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो इंटरेक्ट करेंगे जो सेलर्स से। और अगले सालों में हम देखते हैं कि ये भारतवर्ष का और इस पूरे रीजन का, पूरे एशिया में एक बहुत बड़ा माइस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने की इसकी संभावना है। और हम हमारी जो पर्यटन मंत्री अभी इनॉग्रेशन में नहीं आ पाए क्योंकि वो दूसरी जगह में, लेकिन वो जो क्लोजिंग सेरेमनी में आ रहे हैं, इस फेयर में हम ये माइस के अलावा रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म यानी जिम्मेदारी के साथ टूरिज़्म। कहीं भी आप जा रहे हो, वहाँ लोकल कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा हो, वहाँ की लोकल स्टाफ का सबसे ज़्यादा कैसे एम्प्लॉयमेंट हो, वहाँ की चीज़ों को हम कैसे लोकल हैंडीक्राफ्ट को खरीदें, लोकल फूड को टेस्ट करें। तो इसको लेके भी हमारी बहुत अच्छी यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी होने वाली है 31 तारीख को, जो कि इसका अंतिम दिन है प्रदर्शनी का, जिसमें माननीय जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर शेखावत साहब वो आएंगे और वो अवार्ड देंगे। जो हमारी एक ICRT इंडियन सोसाइटी फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है, वो ये अवार्ड को डिसाइड करती है। तो ये भी बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी साइड में चलेगी कि भी हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को कैसे प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा हम बहुत सी नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे हमने एक तराई सर्किट एक आइडेंटिफाई किया है कि अभी जैसे अयोध्या में अब नया बहुत लोग, काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पर मंदिर बनने के बाद, तो वो कैसे और उसको अपनी लेंथ को बढ़ाएं, अपनी जो ट्रिप है उसमें वो अगर ईस्ट की तरफ जाएं, पूर्व की तरफ जाएं, तो वो हिमालय की तराई में बहुत ऐसे अच्छे जो क्षेत्र हैं, मंदिर हैं और बहुत अच्छे वन हैं वहाँ पर। तो इसमें आप अगर अयोध्या से लेकर, मैं खुद वो ट्रिप लिया था अभी रिसेंटली, और हम वो प्रमोट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ अयोध्या में ही अपने टूर ख़त्म ना करें। आप वहाँ से आप नेपाल जा सकते हैं, बॉर्डर के पास, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। आप सीतामढ़ी जा सकते हैं, सीता के जो टेम्पल है वहाँ जा सकते हैं, जनकपुरी नेपाल में जा सकते हैं, वाल्मीकि आश्रम जो बिहार में है, वाल्मीकि नगर, जहाँ की लव कुश पड़े हुए थे और सीता ने जो उसमें ज़मीन में अपना जो वो अंतर्धान हुई थी, उसका एक टेम्पल है। तो इससे सभी राज्यों को फ़ायदा मिलेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, और ये एक सर्किट सा बन जाएगा। और उसमें बुद्ध धर्म के भी बहुत से अट्रैक्शन हैं। तो ऐसा हम ये सब भी प्रमोट करने की कोशिश करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सब इकट्ठे आते हैं। अभी देखिए, टूरिज़्म तो वर्चुअल नहीं हो सकता, रियल ही हो सकता है। तो इसकी प्रमोशन भी हम ये मानते हैं कि रियल में जब हम एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन आप कितना भी कर लो, आमने सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन की को प्रमोट करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। सर, कितने नए बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स इससे जुड़े हुए हैं? इसमें पहली बार हम 50 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल बायर को हमने होस्ट किया है। मतलब हम उनका खर्चा दे रहे हैं। हम एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन फिर भी हम खर्चा दे रहे हैं उनकी फ़्लाइट का और रहने का। और इसके अलावा हमारे कम से कम 300 से ज़्यादा जो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर के बायर हैं, जिनको हम
उनकी किराया देके और उनकी होटल हम खर्चा उठा रहे हैं ताकि यहाँ के जो सेलर हैं इनको एक अच्छा बिजनेस मिल सके। बट इसके अलावा अपने आप भी हजारों लोग इसमें प्रदर्शनी में आएंगे जो B2B जो इस उद्योग से पर्यटन उद्योग से कोई नाता रखते हैं उनको हम फ्री एंट्री देंगे। थैंक यू सर। Hello, my name is Praveen Paldesayam. I'm the marketing manager for Goa Tourism Development Corporation. We are participating in this event, BLTM, to promote Goa. Unlike other events, BLTM hosts some of the good buyers whom we try and interact with and try and sell Goa. Along with us, we are also accompanied with a lot of hoteliers and travel agents who are in the process of selling Goa. Now, just to give you a brief about Goa, people say it is a beach destination or a party destination, but I would brave enough and I will say Goa is a 365-day destination. As a destination, we have a lot of activities to be done, and we have all the facilities that are required for a particular tourist when he visits Goa. The state is connected with good connectivity. We have flights from all over the country. Then we have accommodation options available for all classes of people, for all budgets, right from 1,000 rupee homestay right up to 5-star resort. Then we have internal accommodation options available for the people, including Goa Miles. There is a rent-a-cab facility, there is a rent-a-bike facility. Then there are activities that have been undertaken by Department of